हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। बच्चों, हम गुणा कैसे करते हैं? मान लो हमें 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना है। 7, 9, 8 का गुणा करना हमें 6, 5, 4 से। तो हम क्या करते हैं, 4 को 8 से गुणा करते हैं, फिर 4 को 9 से गुणा करते हैं, यानी कि 4 का पाड़ा 8 बार बोलते हैं, फिर 4 का पाड़ा 9 बार, फिर 4 का पाड़ा 7 बार बोलते हैं। जो भी अंक आते हैं उनको नीचे उतारते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार 5 से दोहराते हैं, फिर 6 से ऊपर वाली सभी संख्याओं का गुणा करते हैं और फिर सभी को हम जोड़ते हैं। तो बच्चों, ये गुणा करने का बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ही ज्यादा लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यदि आप वो ट्रिक सीख जाते हैं तो फिर आपका 3 अंकों का गुणा करने में टाइम की बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी बच्चों, और आप 3 अंकों का गुणा यूं चुटकियों में कर दोगे और एक लाइन के अंदर आप गुणा कर दोगे बच्चों। ये गुणा यदि आप करते हो तो इसमें 3, 4, 5 लाइनें इसमें आपकी जाया होती है, उसमें आप एक लाइन के अंदर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बच्चों, यदि आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। अब बच्चों, ये ट्रिक है क्या? इस ट्रिक को सीखने से पहले बच्चों, यहां पर देखिए मैंने एक ये चार्ट उतार रखा है। ये चार्ट मैंने पहले से उतार रखा है ताकि हमारे समय की बचत हो जाए और हमारा जो टाइम है वो फिजूल में जाया ना हो। ठीक है, यहां पर देखिए ये हमारे ऊपर वाले 3 अंक है, 1, 2, 3। ये ऊपर वाले 3 अंक है, जैसे कि 798, ये ऊपर वाले 3 अंक है। और 1, 2, 3 ये नीचे वाले 3 अंक है, जैसे कि 654। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ट्रिक को सीखने के लिए या इस ट्रिक से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि मैंने यहां पर उतार रखे हैं। पहला स्टेप क्या है? यहां पर देखिए, पहला स्टेप क्या है, हमको इकाई से इकाई से, यानी कि पहली वाली संख्या को पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं को हमें आपस में गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है, हमें इन दोनों संख्याओं का क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, इस प्रकार। ठीक है, 2 स्टेप। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो अंतिम संख्या को पहली वाली संख्या जो नीचे वाली से हम इस प्रकार क्रॉस गुणा करेंगे, इसको इससे क्रॉस गुणा करेंगे और ऊपर वाली को नीचे से इस प्रकार सीधा गुणा करेंगे। ये हमारा 3 स्टेप है। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 1, 2, 3 ऊपर वाली संख्या, 1, 2, 3 नीचे वाली संख्या। इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्रॉस गुणा करेंगे। यहां पर इन दोनों संख्याओं का क्रॉस गुणा किया था, अब इस बार इन दोनों क्रॉस संख्याओं को क्रॉस गुणा करेंगे। लास्ट स्टेप है, ये जो लास्ट वाली संख्या है ऊपर नीचे, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप ये कहोगे सर जी, इतने लंबे स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो इसमें तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो स्टेप मैंने लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपके प्रोसीजर समझ में आ जाए। इसमें टाइम नहीं लगेगा। जब आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, पांचों के पांचों स्टेप। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर उतारा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें इसका मल्टीप्लाई करना है इन्हीं 5 स्टेप को फॉलो करते हुए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32। ठीक है, तो 32 का 2 तो हम यहां लिख देंगे, हासिल का कितना लगा, 3, 3 लिख देंगे हम यहां पर। ठीक है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप देखिए, इन दोनों का हमें क्रॉस गुणा करना है, यानी कि 9 को 4 से गुणा करना है और 8 को 5 से गुणा करना है। इन दोनों का हमें क्रॉस गुणा करना है। तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 8 पंजा 40, यहां लिख देंगे हम 40। ठीक है, और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, यहां लिख देंगे हम 36। अब इन सभी को आप जोड़ लो, 6 3 9, 4 3 7, 79 आ गए। 79 के 9 लिख देंगे यहां पर, और हासिल का जो ये 7 है इसको आप साफ कर दो और हासिल का 7 आप यहां पर लिख दो, ये हासिल का 7। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, सेकंड स्टेप ये और ये 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरे स्टेप में क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को आपस में क्रॉस गुणा करना है। इस प्रकार 7 को हम करेंगे 4 से गुणा और 8 को करेंगे 6 से गुणा। तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, इसके नीचे ही आप लिख दो 7 चौक 28। 8 को 6 से गुणा करेंगे, 8 छंग 48, यहां लिख दो 8 छंग 48। ठीक है, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजा 45, यहां लिख देंगे ये 9 पंजा 45। ठीक है, अब इन सभी को आप जोड़ लो, 8 8 16, 16 5 21, 7 28 का 8, हासिल का 2 2 4 4 8 4 12, 128 ही आएंगे। ठीक है, 128 का 8 लिख देंगे हम यहां पर, हासिल के कितने लगे, 12, 12 लिख देंगे यहां। अब कौन सा
स्टेप हो गए, 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब है चौथा स्टेप ये। तो छोटे स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस गुणा करेंगे, 7 को 5 से और 9 को 6 से। 9 को 6 से 9 छंगाली 54, 12 के नीचे लिख देंगे 54, 7 को 5 से 5 सत्ता 35, यहां लिख देंगे 35। इनको जोड़ लो, 5 4 9 2 11 का 1, हासिल का 1 1 2 और 5 7 3 10, कितने आ गए 101। 101 का ये 1 जो है वो लिख देंगे हम यहां पर, हासिल का कितना रह गया 10, 10 लिख देंगे ये यहां पर। लास्ट स्टेप हमारा बच्चा 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 42 और 10 कितने होते हैं 52, यहां हम लिख देंगे ये 52। ये लो बच्चों हमारा एक ही लाइन के अंदर ये गुणा हो चुका है। अब यहां पर आप देख रहे हो ये काली काली मैंने लाइनें खींची है, ये आपको समझाने के लिए खींची है बच्चों। अगला जब हम एग्जांपल देखेंगे तब हम इस प्रकार ये जो लाइन हमने खींची है ये नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट हमारा हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो टाइम लगा ना बच्चों, ये टाइम इसलिए लगा है कि मैंने बड़े आराम से ये मल्टीप्लाई किया है। दूसरी बात यह है कि आपको समझाने में टाइम लगा है बच्चों, वरना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ये हमारा पहला एग्जांपल था। इस प्रकार के हम अभी बाकी और भी एग्जांपल देखेंगे। पहले करता हूं मैं इसको साफ, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमने दो एग्जांपल और लिए हैं। 335 का मल्टीप्लाई करना है 242 से और 763 का गुणा करना है 245 से। ये दो एग्जांपल हमने और लिए हैं ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इस बार हम यहां पर लाइन नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहला स्टेप हमारा क्या है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना। यहां पर आप देखिए पहला स्टेप हमारा ये है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे 10, 10 की 0 और हासिल का 1 हम यहां लिख देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इसको क्रॉस गुणा करेंगे, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 चौक 20, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके 6, यानी कि 3 दूनी 6, 5 चौक 20। इसको आप जोड़ लो, ये हो जाएंगे आपके 27। 27 का 7 यहां लिख देंगे, हासिल का जो 2 है वो आपका हाथ में रह जाएगा। दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब इन तीनों को आपस में क्रॉस गुणा करेंगे, तो सबसे पहले 5 और 2 को गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, इस 2 के नीचे ही आप 10 लिख दो। फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके 6, फिर 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके ये 12, 6 2 8 2 10 की 0 1 1 2 2 1 3, कितने हो गए आपके ये 30, 28 2 30, 30 की 0 और हासिल का ये जो 3 आपके हाथ में रह जाएगा, ठीक है। अब कौन सा स्टेप कंप्लीट करेंगे, अब देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे और 3 को 4 से गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, 3 को 4 से गुणा करेंगे 4 3 ये 12, ठीक है। 3 6 9 2 11 का 1 1 2, कितने आ गए 21, 21 का 1 यहां लिख देंगे और ये जो 2 है आपका हाथ में रह गया। लास्ट स्टेप है हमारा, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यहां हम लिख देंगे ये 8। ये लो प्यारे बच्चों हमारा 335 और 242 का मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहला स्टेप है हमारा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 15 का लिख देंगे 5 यहां पर और हासिल का 1 जो है वो लिख देंगे हम यहां पर, ठीक है। अब क्रॉस गुणा, दूसरा स्टेप क्रॉस, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपका 30, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 12, कितने हो गए 3 43, 43 का जो 3 है वो आ जाएगा यहां पर, 4 आपका हासिल का हाथ में रह जाएगा। दो स्टेप कंप्लीट। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सभी को क्रॉस गुणा करेंगे, तो 5 को 7 से गुणा करेंगे, 5 7 35, यहां लिख दो आप 35, 2 को 3 से गुणा कर लो ये हो जाएंगे 6, 6 को 4 से गुणा कर लो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 6 4 10 5 15 4 19 का 9, 1 3 4 2 6, 69 का 9 आ जाएगा आपका यहां पर और ये जो 6 हासिल का आपका हाथ में रह जाएगा, ठीक है। अब चौथा स्टेप जो है वो 7 को 4 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक है। 6 को 2 से गुणा कर लो, 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब इनको आप जोड़ लो, 8 2 10, 16 का 6, 1 2 3 1 4, 46 का 6 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 14 4 ये 18। ये लो प्यारे बच्चों आपका 763 और 245 का मल्टीप्लाई हो चुका है। चलो देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, पहले करते हैं हम इसको साफ। ये रहा बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल, 242 को 312 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 4, हासिल का कुछ भी नहीं लगा। अब करेंगे इनको क्रॉस गुणा, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, इन दोनों को जोड़ दो, 8 2 10, 10 की ये जो 0 है वो आ जाएगा यहां पर और 1 रह जाएगा आपके हाथ में।
2 स्टेप कंप्लीट। तीसरे स्टेप में हम सभी को आपस में क्रॉस गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 4, 6 4 10 14 1 15। ठीक है, 15 का ये जो 5 है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर, और ये 1 जो है वो हासिल का आपके हाथ में रह जाएगा। चौथा स्टेप क्या है, 4 को 3 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 12, 2 को 1 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 1 5, ये 15, 15 का 5 और हासिल का 1 जो है ये आपके हाथ में रह गया। ठीक है, अब 2 को 3 से 6, 6 1 7। ये लो प्यारे बच्चों, आपका बिल्कुल आसान तरीके से 242 और 312 का मल्टीप्लाई हो चुका है। यहां पर देखिए, पहला स्टेप 3 1 को गुणा कर दो, ये आ जाएगा आपका 3। दूसरा स्टेप क्रॉस गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 6 1 7, यहाँ आ गया आपका 7। अब तीसरा स्टेप, इन सभी को आप क्रॉस गुणा कर लो, 3 को 4 से गुणा कर लो, आ जाएगा आपका 12, 5 को 1 से गुणा कर लो, आ जाएगा 5, 2 को 1 से गुणा कर लो, आ जाएगा 2, 2 5 7 2 9 19, 19 का 9 यहाँ आ गया और 1 जो है आपका हासिल का हाथ में रह गया। ठीक है, चौथा स्टेप आपका क्या है, 4 को 1 से गुणा कर लो, आ जाएगा आपका 4, 2 को 5 से गुणा कर लो, आ जाएगा आपका 10, 10 और 4 14 1 15, 15 का 5 यहाँ आ गया, हासिल का 1 जो है ये आपके हाथ में रह गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, 5 को 4 से गुणा कर लो, 20 20 1 21, यहाँ आप लिख दो ये 21। ये लो प्यारे बच्चों, आपका 421 और 513 का मल्टीप्लाई हो चुका है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं ये समझता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को रिपीट करके और बार बार देखिए, आपके समझ में आ जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए